अगर आपका इत्तेफाक हुआ उर्दू पढ़ने का, तो किसी शेर की जब तशरीह की जाती है तो उस्ताद साहब कहते थे कि आप अपनी तशरीह को सेक्शन में छोटे छोटे डिवाइड करें और उसकी हेडिंग्स बनाएं, ताकि पढ़ने वाले को या एग्जामिनर को आसानी हो वो तशरीह पढ़ने में, और उसके बाद वो आपको अच्छे नंबर दे सके। अगर आपका इत्तेफाक नहीं भी हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जब भी आप कंटेंट की बात करते हैं तो जितना लेंथी कंटेंट होगा वो उतना बोरिंग भी हो जाता है, लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है, और पढ़ना इटसेल्फ एक हैबिट नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं कि वो देख के उनको डिसाइड कर लें, इसलिए जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा तंग करती है लोगों को। हमने पहले जिक्र किया कि गूगल लेंथी कंटेंट पसंद करता है, लेकिन चैलेंज ये है कि लोग लेंथी कंटेंट पसंद नहीं करते हैं या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेंथी कंटेंट लोग छोड़ जाते हैं। तो जितना कंटेंट लंबा होगा उतना मसला ये पॉसिबल है कि वो शायद आपकी वेबसाइट पे ना रुकें या शायद आपकी वेबसाइट ना पढ़ें। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो इंटरेस्ट उनका उसमें रहे। सो सबसे पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड कर लें कि लंबे कंटेंट से यानी कि लेंथी कंटेंट से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सो आपको तकरीबन 4 बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये कि जिस तरह से अगर टेक्स्ट बहुत लंबा होगा, अव्वल तो लोग पढ़ना शुरू ही नहीं करेंगे। अगर वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो उन थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाएंगे अगर उनको इंटरेस्टिंग ना लगा, और वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी वेबसाइट छोड़ के जा सकते हैं। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि वो जितना ज़्यादा जिस तरह से वेब के ऊपर देख के पढ़ना उसको स्क्रीन के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है, काफ़ी ज़ोर पड़ सकता है आपकी आंखों में। तो अक्सर लोग अगर इस चीज़ से तंग आ जाएं तो वो इस बात से भी छोड़ देते हैं कि उनको पढ़ने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, और वो टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं पढ़ने के काबिल नहीं होता। तीसरा, विजिटर आपकी वेबसाइट छोड़ के जा सकता है अगर उसने आपकी वेबसाइट पढ़ी ही नहीं है। अगर आप वो देखेगा कि ये तो इतना लंबा कंटेंट है, वो शायद पढ़े ही ना, तो आपको छोड़ के चला जाएगा बिल्कुल ही। तो आपको मौका ही नहीं देगा कि आपकी प्रोडक्ट को जज करे, क्योंकि अगर वो कंटेंट को देख कर ही चला गया तो मे बी वो आपकी प्रोडक्ट को जज ही नहीं कर पाएगा। सो आपने ये अवॉइड करना है कि यूज़र कहीं इस तरह से छोड़ के आपको ना चला जाए। चौथी चीज़ ये कि जब आपको लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे तो आपकी रिटेंशन रेट कम हो जाएगी। रिटेंशन का मतलब ये है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और कितने लोग रुकते हैं। रिटेन करना बहुत ज़रूरी है यूज़र्स को। अगर आपने मेहनत की है, एसईओ बेहतर की है, लेकिन कंटेंट की वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ये मसला है जिसको बड़ी आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इन सब प्रॉब्लम्स का एक हल है, वो ये कि आप अपने लेंथी कंटेंट को डिवाइड कर लें सेक्शंस के अंदर। सो अगर आपने एक आर्टिकल भी लिखा है तो कोशिश ये करें कि उन आर्टिकल्स के अंदर आप सेक्शंस बना लें और उन सेक्शंस को आप हेडिंग्स के साथ डिवाइड कर दें, ताकि यूजर्स को पढ़ने में आसानी हो। उस सेक्शन में सेक्शन जब पढ़ना शुरू कर देगा तो वो कंटेंट जो है उसके लिए रीड करना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको हजम करना आसान हो जाएगा। सो आप हेडिंग्स बना सकते हैं ताकि वो कंटेंट आप डिवाइड कर लें। फिर आप जिस तरह से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आप चेकलिस्ट बनाते हैं, कभी ऑर्डर्ड या कभी अनऑर्डर्ड, आप नंबर लिस्ट बना लें ताकि अगर कोई आपने लिस्ट की बात की है तो उसको लिस्ट फॉर्मेट में लोग पढ़ेंगे तो वो डाइजेस्ट करना आसान है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो उस तरह से उनको पिक करता है कि छोटी चीज़ें हम जल्दी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरह से करते करते वो पॉइंट पढ़ता चला जाएगा और उसको मसला भी नहीं होगा कि उसकी आंखों में जोर पड़ रहा है या उसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। फिर आप अपने लेंथी कंटेंट को सेक्शन में जहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पर आप इमेजेस में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो आप हर सेक्शन के बाद या हर दूसरे तीसरे सेक्शन के बाद एक इमेज डाल देंगे तो यूज़र का वो एक फ्लो ब्रेक होगा, उसको बहुत ज़्यादा कंटेंट लंबा एकदम से नज़र नहीं आएगा, उसको लगेगा कि इस कंटेंट थोड़ा सा है, ये तो मैं भी कर लूँगा। करते 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 वो सारा कंटेंट पढ़ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और काम भी आप कर सकते हैं जो गूगल पसंद भी करता है, वो है आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स बिल्कुल आपकी किताब की तरह है। जिस तरह किताब जब स्टार्ट होती है तो उसमें शुरू में आपके पास कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज के ऊपर है। यही काम आप वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत लंबा है तो कोशिश ये करें कि उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा दें, और जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स उनको दिखाएंगे तो यूज़र क्या करेगा कि उस जिस सेक्शन को वो पढ़ना चाहता है उस पर वो क्लिक करेगा और उस पर सीधा नीचे चला जाएगा। अगर वो नहीं भी उस सेक्शन को पढ़ना चाहता, वो शुरू से लेकर आखिर तक ही पढ़ना चाहता है, कम से कम उससे टेबल ऑफ कंटेंट से ये समझ आ जाएगी कि इस टॉपिक में क्या क्या है और इस टॉपिक के अंदर हमने कैसे कैसे फ्लो बनाया हुआ है, टॉपिक नंबर 1 क्या है, टॉपिक नंबर 2 क्या है, और किस तरह से आपका कंटेंट प्रोग्रेस होता है।
सो उसको ये जब पहले वो मेंटली प्रिपेयर्ड होगा कि मैं एक लंबा कंटेंट पढ़ने जा रहा हूँ, फिर आपने उसको सेक्शन में डिवाइड भी किया होगा, फिर आपने इमेजेस भी यूज़ किए होंगे, इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका यूज़र जो है वो ज़्यादा कंटेंट पढ़ेगा, उसको पढ़ना आसान होगा, वो बोर भी नहीं होगा और वो आपकी वेबसाइट पर रुका रहेगा। और जैसे ही वो आपकी रिटेंशन उसकी बढ़ जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे सेल्स भी बढ़ जाएंगी। तो जब हम लेंथी कंटेंट की बात करते हैं तो एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि कितना लेंथी और किस तरह का कंटेंट। सो अगर आप बोरिंग कंटेंट लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक सिंपल प्लेन टेक्स्ट होगा, वो पैराग्राफ्स में आपको नजर आएगा, तो वो जो कंटेंट है वो यूजुअली वेब मॉडल में वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं कि वो लंबे हों और वो पढ़ते आप चले जाते हैं जिसमें ब्रेक नहीं होती। लेकिन अगर आप वेब कंटेंट की बात कर रहे हैं तो हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम उसमें हेडिंग ना डालें, हमें बल्कि अच्छी बात है कि हम हेडिंग्स डालें, कंटेंट को ब्रेक करें, ताकि लोग जो हैं वो आराम से वो सेक्शन पढ़ सकें जो उनको पढ़ना है, और वो सेक्शन मतलब सेक्शन बाय सेक्शन करते करते सारा कंटेंट ही पढ़ जाए।